सुप्रभात। मैं विवेक कुमार सुबुद्धि, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। हमारे विभागाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की मदद से हमने एक वेबिनार आयोजित किया है जिसका विषय है शिक्षा और विद्या। हमारा उद्देश्य है शिक्षा और विद्या एक जैसे दिखने वाले इन शब्दों को हम समझें, इसके बीच की भिन्नताओं को समझें और इसके सही ज्ञान को प्राप्त करें। जहाँ शिक्षा का संबंध शैक्षणिक योग्यताओं, उपलब्धियों और उन मार्कशीट स्कोर से संबंधित है, वहीं विद्या का संबंध हमारे वैल्यूज़, इथिक्स, मोरलिटी, बिहेवियर स्किल से संबंधित है। आइए हम इन विषयों को विस्तार से समझेंगे। इसके लिए हमने 2 सत्र का आयोजन किया है, जिसके प्रथम सत्र के बाद एक छोटा सा विराम होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ध्यानपूर्वक इस कक्षा को अटेंड कीजिएगा। हमारे प्रथम सत्र में हमारे साथ हैं आदरणीय श्री संदीप कुमार सर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं। साथ ही वे लाइफ मैनेजमेंट की अनेकों कक्षाओं को लेते रहते हैं। वे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी अपना निर्देशन देते रहते हैं। आज हम उनके माध्यम से उनके संबोधन को सुनेंगे शिक्षा और विद्या विषय में। हमारे साथ हैं श्री संदीप कुमार सर। हम लोग इस सेमिनार को प्रारंभ करें, इस वार्तालाप को प्रारंभ करें, इससे पूर्व गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलते हैं। यह मंत्र हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, इस भावना के साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे अपने ही आत्मीय भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों, आज इन विशेष परिस्थितियों में हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ऐसा कालखंड है जिसमें हम इस चुनौतियों के साथ जूझ रहे हैं कि पूरी मानवता, पूरा विश्व इस पेंडेमिक के संघर्ष को करता हुआ, अपनी सारी योग्यता क्षमताओं को झोंकता हुआ कहीं इस संघर्ष के बीच से एक नई इंसानियत को निकालने के प्रयासों में लगा हुआ है। मित्रों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है और इस आत्ममंथन का भी समय है कि जो कुछ भी विकास इस मनुष्य जाति ने की है, जहाँ तक हम लोग चल कर के आए हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं और इनका समाधान अगर है तो कहाँ है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखने की अनिवार्यता को समझना पड़ेगा। मित्रों, मैं आपसे बतलाऊं तो आज का यह विषय भी परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत पहले से कह कर रखा है। शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के बिना हमारे मानसिक विकास संभव नहीं है। शिक्षा हमारे अंतर्निहित ज्ञान को भी प्रकट करने का एक संसाधन, माध्यम बनता है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में जो आवश्यक है, आवश्यकताओं को हम पूर्ति करने में हम लगे रहते हैं। शिक्षा की आवश्यकता में कहीं कोई संकोच नहीं, कहीं कोई उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यह अपने आप में जो सर्वांगीण रूप से अगर देखा जाए तो उसकी पूर्ति के लिए यह खड़ा होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा से स्वावलंबन की आवश्यकता की पूर्ति हो, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है और शिक्षा से समाज में एक पूरा सद्भाव आए। तो इस प्रश्न को अगर जब हम उठाते हैं तो सहमति होगी भी कि नहीं, शिक्षा को हमारे जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। शिक्षा हमारे पास में हमारे व्यक्तित्व को जहाँ पर हम खड़े हैं उससे कहीं ऊपर उठाने के रास्ते पर चले और समाज में एक समस्वरता, एक हार्मोनी को इस्टेब्लिश करने वाला। तो इस संदर्भ की अगर पूर्ति की ओर अगर हम निगाह डालते हैं तो वर्तमान समय की देखें
उसमें थोड़ा कहीं एकांगीपन है। हम समग्र रूप से हम इसे नहीं देख पाते हैं कि उस आवश्यकताओं की पूर्ति में वह लगा हुआ है। मित्रों, इसे अगर हम जरा व्यापक बना करके देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि शिक्षा के साथ में जो एक शब्द है विद्या, इसकी अनिवार्यता। शिक्षा जहाँ भौतिक संसाधनों के लिए आवश्यक है, जहाँ हमारी कॉम्पिटेंसी का एक पार्ट पूरा करता है, योग्यता क्षमता को बढ़ाता है, वहीं विद्या हमारे लिए हमारे जीवन को जीने के लिए जो अनिवार्य मूल्य है उनके साथ जोड़ता है। विद्या अपने आप में वह है जिसमें हम अपने विकास के रास्ते को खोलते हैं। समग्र रूप से विद्या के साथ में जुड़ करके ही हमारा जीवन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसके साथ मनुष्य आया हुआ है उसमें वह सफल हो पाता है। इस रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा और विद्या दोनों का ही समन्वय आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही शांति कुंज का पूरा उपक्रम बनाया, ऋषियों की परंपराओं को इसमें पिरोया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की पूरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा कि मनुष्य जीवन में योग्यता क्षमता का विकास का जहाँ तक एक अनिवार्य हिस्सा है, वहीं उसके गुण कर्म और स्वभाव में भी एक विकास होने की आवश्यकता है। तो गुण कर्म और स्वभाव उसका ठीक हो, कैसे विकसित हो, इसका संतुलन विद्या के साथ। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम की जो बात शास्त्रों में कही गई है मित्रों, यह विद्या हमारे पास में योग्यता के साथ का एक बहुत अनिवार्य हिस्सा है। इसे इस रूप में हम देख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में दोनों ही पहलुओं को, एक में अपनी योग्यता क्षमता और दूसरे में अपने व्यक्तित्व का विकास, इसका समन्वय करने की आवश्यकता में शिक्षा और विद्या अपनी भूमिका को अदा करते हैं। कैसे इसके रास्ते चलें, तो ऋषियों की परंपराओं को अगर हम पीछे पन्ने को पलट कर देखें तो भारत कभी सोने की चिड़िया, भारत कभी ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में वह समग्र रूप से विकसित था। तो संसाधनों से लेकर के सारी ज्ञान संपदाओं को लेकर के एक वैदिक काल हमारा ऐसा था जिसमें कि हम सब चीजों के साथ समन्वय के साथ जीते थे। वो क्या था ऐसा जिसके साथ हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते थे। अगर उन ऋषियों के उन संदेशों को अगर हम पुनः से देख सके तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से मनुष्य जीवन को उन्होंने देखा था। सब पहलुओं को देखना, जीवन में अपने कर्म के सिद्धांतों को उनको जानना, कर्मों का फल है हमारे साथ हमारी जीवन यात्रा। मनुष्य संस्कारों से जीवन प्रारंभ करता है, विगत का जन्म भी हमारा है जो हमें अपने जीवन के बहुत सारे संस्कारों के साथ में हम लेकर के आते हैं। आगे की भी हमको तैयारी करनी है, अर्थात मनुष्य जीवन बराबर एक इवॉल्व कर रहा है। जहां पर हम आज खड़े हैं वहां से हम आगे की यात्रा करें, इस चुनौतियों के साथ हम हमेशा होते हैं। तो संस्कारों की इस यात्रा में हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है, कहां कहां चले। बच्चे का जन्म होता है तो उस संस्कार के साथ में एक माता पिता का संस्कार भी जुड़ता है। तो माता पिता, घर का वातावरण, परिस्थितियां, वो भी एक ऐसा शिक्षण का पूरा स्वरूप लेकर के आता है जिसमें बच्चे का दूसरा संस्कार आता है जो कि अपने माता पिता के साथ। फिर जिस बच्चे का समाज में जाकर के जब वो अपने आप को स्थापित करता है, समाज के साथ अपने स्कूल में, कॉलेजेस में जहाँ जाता है, वहाँ के वातावरण से उसको संस्कार मिलते हैं, उसको वो सीखता है, जानता है, समझता है। ऋषियों ने इन बातों को देखा था तो गुरुकुल परंपराओं में इस बात की पूरी महत्ता के साथ में दी गई थी कि गुरुकुल में एक ऐसा वातावरण जिसमें कि हम लोग वर्ण आश्रम व्यवस्था का प्रथम आश्रम के रूप में, ब्रह्मचर्य के रूप में उसको रखते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पर से उसकी शैक्षणिक योग्यता और उसके व्यक्तित्व के विकास का, दोनों का संतुलन वहां पर करना। गुरुकुल में गुरुओं के माध्यम से वो जो विद्याएं मिलती थी, जो उसको सीखने के लिए दिया जाता था, जो उसके जीवन के मूल्यों के साथ उसको जोड़ा जाता था, वो सब कुछ उसके साथ में एक अनिवार्य रूप से बन करके आता था। तो बाहर के स्कूल कॉलेजेस के साथ में आज वर्तमान समय में अगर हम शिक्षा को देखें तो उसमें कहीं इसका अभाव दिखाई देता है, कहीं हम उसको लेकर के चुनौतियों के साथ दिखाई देते हैं। तो
तो तीसरा वाला जो हमारा वातावरण समाज का, विद्यालय का, और उसमें जो चुनौतियां हैं वो हमें पुनः से वापस अपने जीवन के साथ में जोड़ने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता की मांग करता है। यही विद्या की भूमिका आती है। और चौथे जो संस्कार के रूप में हमारे जीवन में आता है वो है हमारा अपना सोच, हमें क्या करना बनना। स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्यारा कहा हुआ है कि वी ऑल आर पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर। इसमें सच कहा जाए तो शिक्षा और विद्या का इससे बेहतर और समन्वय कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें हम ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में संभावना दिव्यत्व की है, देवता ही, डिवाइन सोल ही है वो, और वो दिव्यत्व उसके अंदर का प्रकट करने के लिए उसको करना क्या है, अपने बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति को व्यवस्थित करना। तो बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति को व्यवस्थित करने की ही जो विद्या थी उसको हम लोग शिक्षा और विद्या के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा के रूप में हम बाहर के अपने अनुशासनों के साथ में, बाहर के ज्ञान की संपदाओं के साथ में, बाहर से अपने पास में आने वाली सारी शक्तियों के साथ में हम जुड़ते हैं। लेकिन यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष हुआ जिसमें हम अंदर भी जा करके, जहां पर हम अपने अंदर में अपने अंतःकरण चतुष्टय की जिसमें बात की जाती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इसको देखना, इसको परिमार्जित करना, इसको बदलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। और हमारे यहाँ ऋषि उससे कम में बात करते ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो विद्या की जो परिभाषा थी, सा विद्या विमुक्त है, तो जो मुक्ति का रास्ता ढूंढा है, जो हमको वहां पर ले जाकर के खड़ा करे जहां से हम अपने जीवन की उस सारी संभावनाओं को प्रकट करते हुए मुक्त होने का मतलब अपने अंदर की कमियों से मुक्त हो जाना, अपने अंदर की जो संस्कारों की जो जटिलताओं के साथ हम आए हैं उनको खोल लेना। मुक्ति में संसार से कहीं भागना या संसार को छोड़ना नहीं था मित्रों। संसार के अंदर रह करके संसार की सारी, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सियु भावे जीव सेवा, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने आराधना शब्द का प्रयोग किया। हमारे जीवन में ये शिक्षा और विद्या का इससे बेहतर कोई सूत्र हो ही नहीं सकता, जिसको जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमको स्वावलंबन की ओर ले जाए। स्वावलंबन के बाद महत्व है कि व्यक्तित्व का विकास करें हमारे, और तीसरे में समाज के साथ एक समस्वरता का स्थापित कराए। यह सामाजिक समस्वरता की बात को अगर हम देखें तो ये तीनों ही लक्ष्य की पूर्ति में, शिक्षा और विद्या, इन तीनों ही लक्ष्य की पूर्ति में हमारे पास में अपने जीवन में अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का संतुलन। तो अंतः प्रकृति के संतुलन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो बात की गई है उसको हम देखते हैं। बाहर में हमारा शरीर है, हमारे पंच तत्वों से बना शरीर, हमारे अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई अनिवार्यताओं के साथ में रहना, तो ये दोनों संतुलन हमारे लिए बहुत अनिवार्य था। शिक्षा विद्या इस मकसद की पूर्ति में एक समन्वय का बेहतर सूत्र बन करके काम करता है। मित्रों, इसमें अपने अंदर की जो चाहत, जिसमें हम अपने अंदर की तलाश करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह बढ़ते कदम हमारे लिए बड़े आवश्यक होते हैं। मनुष्य जीवन की अगर देखा जाए तो स्थिति है जिसको हम कहते हैं एक संक्रमण की स्थिति। इंसान एक संक्रमित अवस्थाओं में रहता है, उसके अपने अंदर का निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति के बीच में संघर्ष करता रहता है। तो इस संक्रमण में से निकलना, उसका इस संक्रमण में से निकल करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचानना और उसके साथ जीना अनिवार्य है। तो इस अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति के उस संतुलन में इन्हीं सूत्रों को देखा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी का एक बेहतर प्रयोग किया और उस प्रयोग को संस्कारों के माध्यम से लगातार चलाते हुए, इस संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की प्रक्रिया में लग करके हम अपने आप में एक परिवर्तन के रास्ते पर लेकर के जाते हैं। और जहां पर से उपलब्धि हमारी क्या है, तो हमारे अपने अंदर की उस देवत्व को, दिव्यता को लाना। गुरुदेव ने भी जब ये बात कही कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो ये दोनों ही सूत्र जो है शिक्षा और विद्या के साथ संभव है। प्राचीन व्यवस्थाओं में भी इसी की बात की थी चारों आश्रम में कि जब ब्रह्मचर्य से शक्ति का अर्जन हुआ,
गृहस्थ में अपने संस्कारों के साथ हमने जिया और वानप्रस्थ में हमने अपने समाज के साथ कार्य किया। मित्रों, ये हमारे तीनों ही जो आश्रम हैं वो इस बात की ओर हमको ले जाते थे। आज हम तीनों ही के कहीं पर भी देखा जाए तो हम गृहस्थ आश्रम में तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमारे साथ में कहीं ना कहीं पर है। हमें अपने जीवन में उसे किस तरीके से व्यवस्थित करना, तो शिक्षा और विद्या का ये जो अर्थ है, शिक्षा और विद्या का जो लक्ष्य है, वो हमें वहां पर ले जाकर के खड़ा करता है जहां पर से एक समग्र इंसान का, समग्र व्यक्तित्व का निकलना संभव होता है। यह साधारण नहीं है मित्रों, ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम और आपको अपने जीवन को देखना पड़ता है। अपने संस्कारों के साथ में हम अपने जीवन में कदम दर कदम जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसमें हमें यह समझना पड़ता है कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से आगे कैसे इवॉल्व हो सकते हैं। ज्ञान की परंपराओं में, संपदाओं में हमने बहुत कुछ भी अर्जित किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई कमी है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारे अंदर विद्या के साथ जुड़ा है, वो कहता है कि हमारी जो अंदर की दिव्यता है उसके साथ सब कुछ का, सारी शक्तियों का उस दिव्यता के साथ जुड़ जाना। ये दिव्य जीवन के प्रति अपने अंदर में जो आकर्षण, दिव्य जीवन के प्रति हमारे अंदर में जो भाव के साथ हमें उस प्रक्रिया को देखना है, एक अनिवार्य हिस्से के रूप में। मित्रों, शिक्षा अपने जहाँ पर हमको सब कुछ उपलब्ध कराती है, संसाधनों को जोड़ती है, तो इन मूल्यों के साथ जुड़ करके उनको हम सार्थक रूप में ले जाने की स्थिति में होते हैं। तो मूल्य के साथ जुड़ना, हमें कैसे उनके साथ रहना, परम पूज्य गुरुदेव ने तो इसका एक बहुत ही व्यवहारिक सूत्र दिया हम लोगों को कि अपने जीवन में जो कदम है हमारे सार्वभौमिक रूप से हमको व्यवस्थित करने के, उन हमको कदमों को उठाना आना चाहिए। कौन कौन से कदम उन्होंने हमको बतलाए? हमको उन्होंने 5 कदम में से 4 को तो महत्वपूर्ण रूप से उठाने की बात की। वो 4 कदम थे मित्रों हमारे लिए। जो सबसे पहला कदम था कि हम और आप, हम लोग इस पृथ्वी के एक ऐसे घटक हैं, एक महत्वपूर्ण इंसान के रूप में हमारी खास जिम्मेदारी बनती है, जिसमें हमारे लिए इस भूमंडल पर जितने जलचर, थलचर, नभचर जो भी हैं, सबके साथ का एक हमारा अंतर संबंध है। इन अंतर संबंध को जानना, उनका सम्मान करना, उनके साथ में, अर्थात जिसको आज हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा, हमारे जीवन पर भी जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी हम इस बात को देखते हैं कि जीव जंतुओं के साथ इंसान का किया हुआ व्यवहार नाना प्रकार की ऐसी चुनौतियों के रूप में हम और आपके जीवन को ला है। तो इस पहले कदम में जो संकेत था वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको गुरुदेव ने कहा कि ये हमारे प्राचीन समय से इस अध्ययन को किया हुआ है, इस विद्या के साथ हम और आप जीते रहे, जिसको उन्होंने कहा कि ये भूत यज्ञ, प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता हमारे पास में होनी ही चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील अगर हम नहीं होंगे तो जो परिणाम आ सकता है, उस परिणाम के बीच से आज हम और आप गुजर रहे हैं मित्रों। भली भांति हम सब जान रहे हैं कि आज जब जिस तरीके के माहौल में इंसानी जीवन को अपने अंदर कमरों में बंद होकर के रहना पड़ रहा है, अपने अपने सुरक्षा के लिए अपने संतुलन के साथ हमको जीना पड़ रहा है, ऐसे समय में पर्यावरण और प्रकृति का जो एक संतुलन अपने आप में ही बनना प्रारंभ हुआ है, यह अपने में बहुत ही बड़ी सूचक है इस बात का कि हमें इस बात को भूलना नहीं है। ये हमारे लिए एक अनिवार्य शिक्षा और विद्या का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब हम अभी आज की परिस्थितियों में लॉकडाउन में हैं, हम अपने अपने घरों में बंद हैं। कल को हम जब खुल के जब बाहर आते हैं तो फिर एक नए पाठ के साथ हमको आना पड़ेगा मित्रों। वो पाठ का सबसे पहला कदम जो है हमको ये बतलाता है कि प्राणी मात्र के प्रति हमको संवेदनशील होना पड़ेगा, प्रकृति के प्रति हमको संवेदनाओं के साथ, उनके संतुलन के साथ हमें जीना पड़ेगा। अभी तक हमने अगर उसमें कहीं कोई व्यतिरेक किया हुआ है, अभी तक हमने पूरी शिक्षा के माध्यम से जो भी तरीके से सोचा जिसमें मात्र मनुष्य अपने शोषण के लिए सोचता रहा, अपने ही संसाधनों को जुटाने में
उसके बदले में पर्यावरण का क्या होगा इसके बारे में कोई ख्याल ना किया जाना आज जिस परिणाम तक ला करके खड़ा किया है कि हम तो युद्ध की बात किया करते थे कि युद्ध होगा तो क्या होगा, एटम बॉम्ब गिरेंगे तो क्या होगा। कोई एटम बॉम्ब और बड़े युद्ध के कोई माध्यम ना भी हो तो भी एक वायरस भी आकर के हमारे जीवन को कैसे परेशान कर सकता है, ये सोचने का समय है। तो पहला यज्ञ जो गुरुदेव कहते हैं भूत यज्ञ, इस प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता में हमारे जीवन की ही सुरक्षा ही नहीं, इस भूमंडल की भी सुरक्षा छुपी हुई है। तो इसके प्रति हमको एक नए सिरे से, अगर आज हम इस बात को कर रहे हैं तो इसको एक नए सिरे से देखना होगा कि कैसे मनुष्य अपने इस संतुलन को, वृक्ष वनस्पतियों के साथ के संतुलन को, जीव जंतुओं के साथ के संतुलन को बना सके, क्योंकि सबके साथ हम समस्वर होकर के ही जीवन को जी सकते हैं। इस विद्या के प्रति हम प्राचीन समय में जागरूक थे। हमारे पास की ये जागरूकता थी कि हमारे वैद्य जो होते थे, जो किसी दवाओं का भी प्रयोग करते थे, तो हमको याद है कि हमारे वैद्य जी रहते थे परवर्त शोध संस्थान में, कि ब्राह्मी बूटी के लिए जब उन्होंने एक खास समय में हम लोग को प्रयोग करने के लिए ले गए तो हम लोगों को उन्होंने बतलाया था कि इसको पहले प्रार्थना करनी है, उस पौधे को नमन करना और उनसे उनकी शक्तियों को लेने के लिए जो हम उनको लेंगे, काटेंगे, अपने लिए उपयोग करेंगे, इसके लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। कैसा अद्भुत ये संदेश रहा है प्राचीन समय में मित्रों, कि कृतज्ञ होते थे हम उन सब चीजों के लिए जो हमारे आसपास जिनको हम काम करते थे, जिन चीजों का हम उपयोग करते थे, जिन वृक्ष वनस्पतियों को, भोजन के प्रति कृतज्ञता, जो फसल आया उसको भी हम कृतज्ञ भाव से हम अपने लिए ग्रहण करने का भाव। तो ये भूत यज्ञ बड़ा कीमती यज्ञ था मित्रों। इस यज्ञ ने हमारे अपने शिक्षा विद्या के अगर संदर्भ में हम इसको देखें तो ये एक ऐसी संकेत को देता है जिसको अब हमको नहीं भूलना है। अब के पाठ में अगर हम भूलते हैं तो हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय हो सकता है। ये एक पहला कदम था जिसके साथ में हमको रहना। जैसे हमको पिछले दिनों की घटना है कि जब सूरत में एक प्लेग की बीमारी आई थी, तो प्लेग के बाद जिस तरीके से साफ सफाई की बात है, घर घर यज्ञ करना, अभी हम लोग वर्तमान में देखिए, अभी तो कोरोना वायरस आया है, लेकिन गृह गृह यज्ञ का जो हमारा अभियान चल रहा था इसी संदर्भ को लेकर चल रहा था। घर घर हम लोग यज्ञ करें और उस यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण के एक संतुलन के प्रति हम अपनी जागरूकता जगाएं, लोगों को ये पाठ हम पढ़ा सके। तो ये एक अपने में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके साथ हमको अब फिर से वापस आना है। वृक्ष वनस्पतियां, जीव जंतु, इनके साथ के हमारे संबंधों की जो संवेदना है उसको स्थापित करने की आवश्यकता पहला कदम है। दूसरे कदम में मित्रों हम और आप जब चलते हैं तो इसको कहा है ऋषियों ने कि पितृयज्ञ, पितरों के प्रति हमारी अपने पारिवारिक मूल्यों, हमने अपने इस विकास की यात्रा में अपने इन संबंधों को खोया है, अपने रिश्तों का जो हमारे पास में पूरा तल था जिस पर हम एक दूसरे से बंधे पारिवारिक हमारे संबंध होते थे, परिवार ही नहीं, परिवार से जो पार हमसे चले गए हैं, जो हमारे पितर हो गए, उन तक के प्रति संवेदनाओं के साथ कहते हैं गुरुदेव की दो बड़ी प्यारी पुस्तकें हैं कि हम पितरों को श्रद्धा दें, वे हमें शक्ति देंगे। और एक उन्होंने निश्चित रूप से उस क्रम के रूप में रखा है कि ये ऐसा संबंध था जो जीवन में आपस के रिश्तों के साथ में हम संस्कारों से बंधे हैं। किसी भी घर में हमारा जन्म होता है, संस्कार उसके जन्म का कारण बनता है। तो वो संस्कारों के जो जन्म के कारण हमको मिले, उनमें फिर कैसे हम उस संबंधों के साथ में सुख दुख का जो ताना बाना हमारे आसपास में आता है, किसी से हमको रिश्तों की मधुरता मिलती है, किसी से हमें खटास मिलती है, तो इस खटास और मधुरता के बीच में भी हम कैसे जीते हैं, कैसे उसमें हमारे दुख के क्षणों को हमको तपश्चर्या बनाना, गुरुदेव ने हमेशा इस पाठ को पढ़ाया, सुख के क्षणों को योग बनाना। तो ये विद्या का वो सूत्र हमारे पास में हमको उस ज्ञान की संपदाओं के साथ परिवार में संसाधनों के बीच में जो भी है उसके बीच में मनुष्य आपस के मूल्यों को भी देखता चला जाए। तो ये दूसरा कदम था जिसमें हम अपने रिश्तों को एक बेहतर रिश्ते के रूप में देखते थे। आज कोरोना के इस वायरस के माध्यम से हमको एक नजदीक आने का मौका मिला। हम घरों में बंद हैं, सब रिश्ते परिवार वाले आपस में हैं, ये एक नजदीक से एक दूसरे को महसूस करने, जानने, एक दूसरे के साथ केयर करने, शेयर करने का, सीखने का मौका मिला है मित्रों। साधारण मौका नहीं है, हमको ये जानने का मौका मिला कि इस समय में इस पाठ को भी नहीं भूलना है।
जो प्राचीन समय से भारत इस पाठ को पढ़ता रहा। विद्या का वो एक पाठ था जिसमें हम अपने संस्कारों के साथ में जो संबंध है उन संबंधों को ठीक ठीक तरीके से जीते थे, उसका निर्वाह करते थे। अपने कष्ट के क्षणों को तपश्चर्या के रूप में देख के परिमार्जन कर लेते थे। अपने सुख के क्षणों में मदमस्त नहीं होते थे, वो योग का एक हिस्सा बन जाता था और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से हमेशा से परमात्मा से जोड़ करके हम जीते थे। तो ये दूसरा कदम बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जिसको कि आज समझ लेने की आवश्यकता भी है। तो शिक्षा विद्या के अंतर्गत ये सारी बाहर की भौतिक ज्ञान जानकारियां आई और अंदर के ये मूल्य आते चले गए जो हमारे जीवन को जोड़ते चले गए। तो दूसरा कदम हमको एक सार्थक पारिवारिक संबंधों के साथ जीना, एक दूसरे के लिए सहयोग सहकार के भावों के साथ जीना सिखा देगा। तीसरा कदम हम लोगों को इसमें लेना होता है जो ज्ञान की संपदाओं के साथ। ज्ञान का यज्ञ गुरुदेव ने कहा, इसको ऋषियों का यज्ञ भी कहा कि ऋषियों को हम देखें तो ऋषि परंपरा क्या थी। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी परंपरा का निर्वाह किया। सप्त ऋषियों का जो हमारे यहाँ आश्रम है, सप्त ऋषि के माध्यम से जो हम लोगों ने 7 आंदोलनों को, सारे के सारे ऋषि आत्माओं की जो तड़प थी पूरी दुनिया को फिर से ठीक बनाने की, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो ये ज्ञान की संपदाओं को देने का, उनको बांटने का, अपने जीवन के उस संदेशों को जो परिवार में हमने पाठशाला में पढ़ा उसको समाज तक ले जाने का, तो समाज की जो तीसरे कदम पर जाने की आवश्यकता थी, आज इसकी अनिवार्यता को जितना ज्यादा हम लोग महसूस कर रहे हैं मित्रों, उतना कौन कर सकता है। आज जब ऐसी परिस्थितियां आई हुई है जहां एक वर्ग बिल्कुल ही काम करने की स्थिति में नहीं है, तो दोनों वर्ग मिलकर के, जिनके पास संसाधन है जिनके पास नहीं है, कैसे एक दूसरे को सहयोग सहकार कर सकते हैं, इसके अभ्यास का समय आ गया। इसके अभ्यास का समय आ गया। जबकि ऋषियों ने इसको बड़े स्पष्ट तौर से कहा था कि मनुष्य जीवन में मनुष्य को 3 कदम बराबर उठाए रखने चाहिए समाज के प्रति जागरूकता में। समाज के लिए सद्भाव की अगर बात करें तो गुरुदेव ने इसको कहा था कि पीड़ा निवारण के रूप में देखना, कि जहां कहीं कोई कष्ट मुसीबत में है हम उसके प्रति संवेदनशील होकर के उसके कष्टों को दूर करने की कोशिश करें। इसका पाठ आज पढ़ने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण जिस पाठ को भूल गया है उसको फिर से वापस लाने की आवश्यकता है। तो वो पहला था जिसको पीड़ा निवारण के रूप में हमारे जीवन के सूत्र के रूप में हमें जीने के लिए प्रेरित करता है कि हमको जहां कष्ट है, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे आसपास के लोग हैं ऐसे हैं जिनके पास में संसाधन की कमी, जहां सरकारी सुविधाएं मिल रही, जहां नहीं मिल पाई, कोई संकोच में नहीं ले पा रहा है, क्या हम अपने अंदर इसी माध्यम से इस पीड़ा निवारण के संस्कार को जगाएं? समय तो इसके लिए आ गया है। अब वो समय नहीं है कि हम कहीं कोई कष्टों में है, मुसीबत में है, तो हम अपने पास में उस कष्ट मुसीबत में, सामने में अभी कुछ दिन पहले की घटना मैंने जब देखी तो मेरा दिल है सो दहल गया था ये देख करके कि एक इंसान ड्राइव करते हुए गाड़ी में से नोएडा के हाईवे पर से उसकी गाड़ी में आग लग गई और आग लगी हुई गाड़ी के कोई सामने ही से 2-3 लोग मोबाइल पर से उसका फोटो बना रहे थे। हमें लगा कि कहाँ ये दुनिया जा रही है। कोई उसमें से ऐसा संवेदनशील व्यक्ति नहीं था जो एक ईंटा उठाता और उसके शीशे को सामने से मारता, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियों में सब कुछ लॉक हो जाता है, और शीशा फोड़ देता तो शायद वो इंसान बचा लिया जाता। मित्रों, ये संवेदना की आवश्यकता है। कोरोना ने हमको करुणा के पाठ के नजदीक ला करके तो खड़ा किया है। तो ये विद्या हमारे लिए, आपका और हम जो है जिस पाठशाला में प्रकृति की आज पढ़ाई कर रहे हैं मित्रों, उसकी पाठशाला का सबसे पहला यज्ञ तो आपको भूत यज्ञ की पाठशाला, जीव जंतुओं के लिए संवेदना की पाठशाला में, दूसरा हमें पारिवारिक संबंधों की पाठशाला की हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमको परिवार को फिर से उस मधुरता के साथ में देखना और उस सच के साथ जीना जो हमारे जीवन में आता है। तीसरी पाठशाला के रूप में हम समाज के प्रति संवेदनशील होकर के करुणा के भाव के साथ हम रहते हैं। तो ये तो इसमें पीड़ा निवारण की एक सेवा थी। दूसरी सुविधा संवर्धन की सेवा, जिसके साथ हम और आपका जीवन होता है। जानते हैं, हमने ऐसे महान पुरुषों को देखा है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे हमने लोगों के बारे में सुना पड़ा है कि जो अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा समाज के लिए लगाते रहते थे। अपने संसाधनों से परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। अपने पूरे अमल खेड़ा की संपदा को लेकर के मथुरा में जो बड़ा केंद्र बना हमारा तपोभूमि का, उसमें वंदनीय माता जी ने पूरा का पूरा है सो अपना दान किया अपने बहनों का। ये क्या है?
हमारे पास में उस संवेदनाओं के प्रति जागरूकता की बात है कि हम सुविधा संवर्धन अर्थात समाज को योग्य बनाने में अलग अलग समयों में जो पाठशालाएं चलती रहती थी, जिसमें हम गुरुकुलों के माध्यम से बड़े बड़े लोग संसाधनों को जुटा करके विद्या का अभाव पूरा करते थे। अपने यहाँ धर्मशाला बनाना, चाहे कुएं को खोदना, प्राचीन समय की जो विद्याएं थी वो इसी रूप में आती थी। तो ये हमारे पास का सुविधा संवर्धन वाला भाव हमको दूसरे रूप में हमारे आसपास में कहीं जितने भी, परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा कि कोई इतना गरीब नहीं है कि किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता। गरीब तो है ही नहीं वास्तव में। तो मुट्ठी फंड का जो हमारे यहाँ का ये था कंसेप्ट था, वो इसी विद्या के साथ में था कि हम अपने आसपास लोगों को कैसे मदद करें, कैसे सहयोग दे सकें। ये अनिवार्यता को लेकर के हमको इस बार आज के समय में इस सुविधा संवर्धन की आवश्यकता में हमें अपने दिल को खोलकर आगे आना पड़ेगा। अपने अंदर की उस संवेदना को जगाना होगा कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके साथ हमको अपने संसाधनों को हम कैसे बांट करके कैसे शेयर कर सकते हैं समाज के लिए। दूसरी सेवा थी। और तीसरी सेवा को जो हम कहते हैं समाज के लिए हमको करना है, वो है पतन निवारण की सेवा। परम पूज्य गुरुदेव ने पतन के रास्ते पे जाती हुई दुनिया के लिए जो कहा कि बहुत अनिवार्य है कि यह पतन के मार्ग से कैसे उसको खींचा जाए। मनुष्य जीवन जो है अपने अंदर के संस्कारों से, अपने अहंकार के साथ में जहाँ खड़ा है वो अपने नीचे के तल पर, परम पूज्य गुरुदेव तो कहते थे कि नर पिशाच से लेकर देव मानव तक का पूरा जो तल है हमारा, तो अलग अलग तलों पर हम जहाँ खड़े हैं वहां से पतन के रास्ते से किसी को खींच कर ऊपर की ओर ले जाना, तो कौन ले जा सकता है? हम और आप, जिनके पास सामर्थ्य है वही इसके साथ चलते हैं। तो मित्रों, ये जो पाठ है हमारा ऋषि यज्ञ का तीसरा वाला पाठ, जिसके साथ हमको जीना आना चाहिए, जिसमें हम अपने अंदर के व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने अंदर के उस सामर्थ्य के माध्यम से, अपने अंदर के उस सूत्रों को जगाते हुए अपने इस कदम को उठाते हैं जिसको ऋषि यज्ञ का है। तो विद्या का ये पाठशाला पुराना जो था, इसको फिर से जागृत किए जाने की आवश्यकता। और चौथे पाठशाले के रूप में है मित्रों जिसका नाम है देवताओं की, जिसको गृह यज्ञ में हम आहुतियां भी डालते हैं, जिसमें हम रोज रोज की आहुतियों में ब्रह्म की चेतना का ध्यान किया, रोज की आहुतियों में हमने देवताओं को भी ध्यान किया, रोज की आहुतियों में हमने अपने कुटुंबी, परिवार, समाज के लोगों के हित की भी प्रार्थना की, और रोज की आहुतियों में ही हमने अपने प्राणी मात्र के लिए भी एक संवेदना, ये याद करने के लिए भी ये चारों आहुतियां। तो हम अपने देवताओं को और ऋषियों को और अपने पितरों को और भूतों को, भूत मतलब प्राणी जगत को, हम जो आहुतियां देते थे इस भाव से, और परब्रह्म परमात्मा को भी इस रूप में याद करते। मित्रों, ये साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा एक आपके माध्यम से किया जाने वाला जो छोटा सा दिखता है गृह यज्ञ में जो आहुतियां डालते हैं, लेकिन यही 5 भाव हमारे पास में कि हे कण कण में समाये परमात्मा, आज की इन परिस्थितियों से भी पूरी मानव जाति को बाहर निकाल। हे कण कण में समाये दूसरे तल के देवजनों, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हे ऋषि आत्माओं, जो आप हिमालय की कंदराओं में बैठे, आपने पूरी दुनिया को जीने के सही सूत्र सिद्धांत दिए थे, मनुष्यों को ये प्रेरणा पुनः से आप वापस दो कि वह इन सूत्र सिद्धांतों के साथ जीना सीख जाए। हे हमारे पितरजनों, आपके पुण्य कर्मों से हम अपने जीवन के राह ठीक कर सके। और हे प्राणी जगत के विभिन्न योनियों में, 84 लाख योनियां, विभिन्न योनियों में बसने वाले जलचर, थलचर, नवचर, वृक्ष, वनस्पतियां, सब हम आपके प्रति संवेदनशील हैं। हम आपकी संवेदनाओं के साथ ही हम अपने आप में जुड़े हुए हैं। हम अपने अंदर आपके साथ कट करके नहीं हैं, हम दूर नहीं हैं। ये बात अगर हमने नित्य नियमित रूप से व्यवस्थित करने के लिए किया, तो मित्रों आप जान के रखें, यही वो विद्या है। आपके और हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी अनिवार्यता है, हम और आप अपने जीवन के एक सच को जान लें, तो उस सच हमको ये कहता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हमको मिलता है वो हमारा ही अपना है। जीवन की अनंत संभावनाओं में से हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो हम अपने ही गांठ की चीज पाते हैं, कहीं किसी दूसरे से हमको नहीं मिलता, हमारे अपने अंदर की। तो आज मनुष्य जाति अपने ही बड़े इस नई सोच के अभाव का या विद्या के अभाव के कारण जो कुछ भी पा रही है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमने इस मार्ग पर चलते हुए परम पूज्य गुरुदेव की जो बात है कि मनुष्य में देवत्व का उदय, तो देवत्व के उदय के रास्ते जो है मित्रों, मैं आपसे कहूं कि मानवीय जीवन के अहंकार का दिव्यता में परिवर्तन से ही संभव है।
अहम केंद्र में जीने वाला इंसान, अपने अंदर के स्वार्थ और संकीर्णता में जीने वाला इंसान अपने साथ में अपने पूरे पर्यावरण और वातावरण के लिए चुनौतियां आज लेकर के खड़ा हुआ है। इनको ठीक करने की अनिवार्यता को गुरुदेव ने लगातार काम किया और कहा कि अहम केंद्र से दिव्य केंद्र की ओर आपको चलना ही पड़ेगा। हर इंसान के अंदर एक भगवान अंतरात्मा में बैठा हुआ है। आप और हम आज के दिन में अगर जाएं तो इसकी तलाश करने की आवश्यकता है कि वह अंतरात्मा में बैठा जो भगवान है उसको हम कैसे जगा सकें, कैसे हम रोज की प्रार्थना, रोज के किए हुए कर्म, सब के सब जो हमारे आसपास में हम जो कर रहे हैं छोटे बड़े काम, वो सब भगवान को कैसे हम समर्पित करके करके। तो ये जिंदगी में हमारी ये चाहत जिसमें हम अपने अंदर की दिव्यता को, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वी ऑल आर पोटेंशियली डिवाइन, तो दिव्य है ही, हम आध्यात्मिक है, तो उसको जगाने के लिए अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का वक्त है। अपनी अंतरात्मा की पुकार को ये सुनने का वक्त है, जिसमें हम सुन सके इस बात को कि हमारे अंदर के जो परमात्मा का वो अंश बैठा है वो हमसे कुछ मांग कर रहा है। अभी वो अहंकार के अंदर दब जाता है, अहंकार उसको कहीं ढक लेता है। अहंकार ने हमारे जीवन की सारी दिशाएं दी, अहंकार ने बहुत सारी योग्यता क्षमता का विकास भी कराया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस योग्यता क्षमता के दुष्प्रभाव हैं आज जब हम और आप गुजर रहे हैं, तो उस विद्या की अनिवार्यता की ज्यादा बढ़ गई है। आज हमको लग रहा है कि नहीं, हमको उस डिवाइन सेंट्रिक जीवन के प्रति हमको झुकना पड़ेगा, हमको परस्पर के उन संबंधों को जिसकी मैंने अभी चर्चा की उसको फिर से जगाना पड़ेगा। इससे कम में ये बात बनने वाली नहीं है कि यह विद्या हमको पुनः से हमारे जीवन में स्थापित हो और उन माध्यमों से, जिन माध्यमों से हम अपने जीवन को जीने की चाहत के साथ में रहते थे, उसके लिए चलने के लिए हम फिर से तत्पर हो। हमने परम पूज्य गुरुदेव के उन सूत्रों में कई बातें ढूंढी, देखा, लगातार उन्होंने इस सारे तर्क तथ्य प्रमाण के साथ में इनको उन्होंने पूरा कार्य किया। सदैव डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अभी है सो बहुत बड़ा है सो जब ब्रह्मचर्य शोध संस्थान बनाया था तो पूरा का पूरा उनका है सो केंद्रीय परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद आएगा। तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मतलब ही यही है मित्रों, जहां पर से हम उन सूत्रों के ऊपर चलते हुए मनुष्य के अंदर के व्यक्तित्व की उन संभावनाओं को जगा देते हैं। साधारण संभावनाएं नहीं है। तो ये 4 कदम हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस पाठ को ही विद्या का पाठ हमने शास्त्रों में देखा और इन्हीं 4 कदम के साथ में 5वां कदम आता है, वो जिसको हम कह सकते हैं कि जब आपकी अंतरात्मा जाग जाती है और आप भगवान के यंत्र हो जाते हैं। अध्यात्म का सारा सूत्र अगर देखें तो महर्षि अरविंद कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात कहते हैं कि बी इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड इज अल्टीमेट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कहते हैं कि आध्यात्मिक जितनी तुम तैयारियां करते हो, जो बातें करते रहते हो, इसका एक आधारभूत सिद्धांत अपने अंदर डाल लेना कि बी इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड, भगवान के हाथ का यंत्र बनो। भगवान के हाथ में तो आज शिक्षा जो है हमारे पास में अहंकार के हाथ में कहीं पर फंसी हुई है। शिक्षा आज हमारे पास में किसी और सत्ताओं के यंत्र बनकर के काम कर रही है, तो उसके दुष्परिणाम के साथ हम और आप भी हैं। उसको सिर्फ वहां से घुमा करके भगवान के हाथ का यंत्र बनाने के लिए कार्य करना है और कुछ नहीं करना है। भगवान के हाथ का यंत्र यही शिक्षा बन जाएगी तो इनके अंदर की जो शक्तियां हैं, जिनको कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जब 1985 में सूक्ष्मीकरण की साधना में जब वो चले गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये शक्तियां जो है परमात्मा की जो बनाई हुई उसी की सृष्टि है बेटे, वैसा उन्होंने कहा था, वो फिर से झकझोर रही है। तो आज उन्हीं को झकझोरे जाने की आवश्यकताओं में यह शिक्षा विद्या का जो समन्वय की बात किया जा रहा है प्रासंगिक हो जाता है कि बुद्धिजीवियों को आज नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। बुद्धिजीवी नए तल पर आज सोच करके काम करे। बुद्धिजीवियों को आज, वैज्ञानिकों को नए शोध के द्वारा अपने अंदर के उस फलक को जिसमें सबके लिए संवेदना है, सबके लिए रहने का स्थान, पृथ्वी पर मनुष्य ही है और मनुष्य में भी कोई खास देश, कोई खास जाति, खास धर्म यही भर रहेगा, ये सारी जो हमारे पास में सोच है, इस सोच के समाप्त होने का वक्त आ गया है मित्रों। सार्वभौमिक रूप से हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के जिए, इसकी अनिवार्यता का वक्त है ये। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं उन बुद्धिजीवियों को झकझोर रहा हूं, मैं उन वैज्ञानिकों को झकझोर रहा हूं जो दुनिया को नष्ट करने के उपायों के साथ रखे हुए हैं। तो आज मित्रों वो समय है कि उनको फिर से पुनर्चिंतन करना है। ये विद्या का पाठ उन्हें पढ़ना होगा जो अपने को बुद्धि की पराकाष्ठा पर देखते हैं, ज्ञान की संपदाओं की ऊंचाइयों पर है, लेकिन आज सभी विवश है। व्यवस्था आज सबको है सो मारे डाल रही है कि कहां से हम एक नया सूत्र खोजें।
उन सूत्रों की तलाश अगर हम और आप करते हैं तो इस विद्या के इन धरातल पर से उन संवेदना के सूत्रों में भाव संवेदना की गंगोत्री गुरुदेव की एक बड़ी प्यारी किताब है। 21वीं सदी के जो उज्जवल भविष्य का जो अंतिम दिनों में उन्होंने निचोड़ दिया कुछ साहित्यों को, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया तो बहुत पहले लिखी थी, बाद के साहित्यों में उन्होंने जो संगठित किया है मित्रों, उसको पढ़ने की, उनमें से उन समाधान को ढूंढने की आवश्यकता है, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि बुद्धिजीवियों को झकझोरूंगा। फिर गुरुदेव ने कहा कि आपको क्या लगता है कि इस देश दुनिया को जो लोग चलाते हैं, जो अपने नेतृत्व से दुनिया को लीड करते हैं, अलग अलग देशों के जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो इन नेताओं को मैं एक नई दृष्टि देने के लिए काम कर रहा हूं। 85 में गुरुदेव ने इस बात को कहा था कि राजनेताओं को नए सोच, नई सूझ, उनको भी सब एक सूत्र में बंधने की अनिवार्यता के साथ जीना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भूमिका है उसको प्रासंगिक करने की आवश्यकता पर गुरुदेव ने 85 में बात की थी कि कैसे वो फिर से इस सोच के साथ में काम करें। तो दूसरा जो तल है राजनेताओं के मन मस्तिष्क को झकझोरने का, जिस पर काम चल रहा है मित्रों। हर तरीके से नई संवेदनाओं के साथ में सभी देशों के कल्याण की भावनाओं को लेकर भारत आज खड़ा दिखाई देता है। तो ये दिखाई देना हमारे अंदर की उसी पाठ का ही एक परिचायक है, जिसमें हम उन संवेदनाओं के साथ सबके साथ रहते थे, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावनाएं चरितार्थ होती थी। तो दूसरा तल था। तीसरे में वो कहते हैं कि हमारे पास में जो धनपति है, धन को कहते हैं गुरुदेव कि ये धन जो है असुरों के हाथ में चला गया, धन जो है माया के हाथ में चली गई। तो धन हमारे अयासी का, धन हमारे लिए स्वार्थ का कारण बनता चला गया, धन हमारे लिए लोभ का कारण बन करके हमारे अपने ही स्वार्थ और संकीर्णता के बीच में जूझता का काम बन गया। तो धनपतियों के दिल दिमागों पर गुरुदेव का वो काम चल रहा है कि वो धनपतियों को कैसे झकझोर रहे हैं कि ठीक रास्ते पर चलो, और ये धन की संपदा जो है लक्ष्मी बन करके पूरी दुनिया को संसाधनों का कभी अभाव नहीं रहा है मित्रों। लेकिन इन संसाधनों के बीच से अगर हमारी सिर्फ और सिर्फ ग्रीड है, हमारी इच्छा ही खाली है कि हमारे लिए सब स्वार्थ हमारा सब पूरा हो, तो शायद संभव नहीं। तो गुरुदेव ने बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं, धन को सार्थक रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता के रूप में धन के इसमें कहा। और इसी के अंतर्गत उन्होंने अपने इसमें चौथी शक्ति के रूप में गुरुदेव ने ये रखा कि हमें अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं खिलाड़ी होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, हमारे कलाकार होते हैं, इन सब के मन मस्तिष्क पर एक परिवर्तन की लहर देने की बात की है उन्होंने कि आप जीवन जीने की कला के साथ जोड़िए। आपके पास में नाट्य मंच पर दिखाया जाने वाला नाटक हो या फिल्मों का बनना हो, ये सब लोगों के जीवन को प्रोत्साहित करने वाला, मनुष्य की निम्न भावनाओं को, निम्न वासनाओं को उत्प्रेरित करने के रास्ते पर चलने वाले इस कला मंच को गुरुदेव ने 85 में कहा था कि ये कला मंच एक बेहतर कला मंच के रूप में काम करेगा। मित्रों, साधारण नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है जिसमें कि कलाकारों को अपने आगे बढ़कर के आना होगा, देश दुनिया के अंदर के आने वाली चुनौतियों को इस ढंग से प्रस्तुत करना जिसमें कि वो अपने साथ में अपने उस कला के माध्यम से मनुष्य जीवन के उत्थान की ओर लेकर के चले। और अंत में पांचवी शक्ति के रूप में गुरुदेव कहते थे कि भावनाशीलों को मैं जगाने चल रहा हूं। भावनाशीलों का जो यह समुदाय है, जो हृदय में जो आम इंसान है, जिस इंसान के अंदर की शक्ति से बड़े बड़े राज्य रजवाड़े समाप्त हो जाते हैं मित्रों, तो वो भावनाओं का वो जो संगठन है, भावनाओं की जो शक्ति है इंसानी जीवन में, जो उसके जज्बात है, उसके साथ चलने का ये पाठ गुरुदेव ने 85 में कहा, ये पांचों को मैं बदल दे रहा हूं। मित्रों, हम और आपका जीवन एक शानदार भविष्य की ओर जा रहा है। मनुष्य में देवत्व कोई सपना नहीं है, ये सच है जो होने जा रहा है। ये संक्रमण जो है एक पाठ के रूप में हमारे पास आया है। इस पाठ को समझ लेना, ऋषियों के इन संदेशों को जो हम विद्या के माध्यम से अपने जीवन में संजो ले, तो जो भी शिक्षा है हमारे पास, जो योग्यता है, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम अपने जिन क्षमताओं के साथ समाज में लगे हुए हैं
उन क्षमताओं को विद्या का यह जो मूल्य है जिसके साथ अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में जिन जिन भूमिकाओं में है, हम बुद्धिजीवी की भूमिका में है तो शानदार बुद्धिजीवी बन करके, हम कलाकार की भूमिका में है तो एक शानदार कलाकार के व्यक्तित्व के साथ बन करके, हम अगर राजनेता की भूमिका में है तो राजनेता का काम सिर्फ पार्टियों को अपने तरीके से जिताने और हराने का नहीं, देश को एक नया नेतृत्व देने का है। तो नेतृत्व देने वाले नेताओं के रूप में हमको आज अपने आप को गढ़ने का काम करने का है। तो उस राजनेता के रूप में हम अपनी भूमिका में आए। हम अगर अपने आसपास में धनपति के रूप में धन की संपदाओं के बीच में, मित्रों आप जान लें धन कहीं काम नहीं आता है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। तो या तो आप दान करके अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की आगे के संस्कारों को ठीक करते हैं, या भोग करके अपने आप में अब उसको लेकर के भोग की परिणतियों के साथ जीते हैं। नहीं तो नाश तो है ही है। कोई ये सोचता हो कि आगे की पीढ़ियों के लिए मैं छोड़ जाऊंगा तो बड़ा सुखी, कहीं मित्रों नहीं। तो धन की उस दृष्टि को गुरुदेव ने बराबर दिया। हम लोगों के जीवन को भी एक औसत भारतीय के स्तर में जो जीने का उन्होंने प्रेरणा दी है, वो औसत भारतीय स्तर मतलब यही है कि हमने उसको सही दिशा में नियोजन करना। तो ये सारी शक्तियां जो है, चारों विभूतियां जो है, शक्तियां कहने का मतलब विभूतियां, ये चारों विभूतियां और 5वीं विभूति के रूप में निश्चित रूप से भावनाशील हम और आप इंसान, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, उसको लेकर कुछ नहीं करना है। अपने अंदर की एक तड़प जगाए रखनी है मित्रों, अपने अंदर की एक तड़प, पुकार, प्रार्थना आज आप जहां हैं वहीं कीजिए और भगवान की कृपा का आप इंतजार कीजिए। आता है, आप उस कृपा के साथ आप जुड़िएगा, क्योंकि आपकी अभिप्सा और उसकी कृपा, महर्षि अरविंद का बहुत प्यारा कहा हुआ है कि आपकी अभिप्सा, आपका उत्कट चाहत और उसकी कृपा में संसार के सब परिवर्तन का सूत्र है। तो गुरुदेव ने जो इस बात को कहा कि देवत्व का उदय होगा और धरती पर स्वर्ग जैसे परिस्थितियां आएगी, उसमें हम एक व्यक्तिगत रूप से भावनाशील के रूप में जो चौथी शक्ति विभूति के रूप में है, हमारे लिए कर्तव्य बनता है मित्रों। वो एक ही कर्तव्य है कि हम अपने अंदर की उस पुकार को, पूरी मानवता के लिए पुकार को, अपने लिए पुकार को, अपनी सारे जगत को एक बेहतर दिशा देने वाले पुकार के साथ जिए। तो यह विद्या जो हमारे पास में आएगी मित्रों, ये विद्या का जो पाठ जो कहीं भी हम भूल चुके हैं, तो उस भूले हुए पाठ को पुनः हम वापस लाने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ये भूल हमारे लिए हमारे एक बहुत बड़े दुष्प्रभाव के साथ हम और आपके जीवन में आज दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दुष्प्रभाव के बीच से मानवता अगर एक सबक ले लेती है, सीख लेती है, आज की समस्याओं का कल निश्चित समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या फिर कल हम भूल जाएंगे? मनुष्य जीवन में कई बार आता है। 1920 के आसपास में पेंडेमिक आया था और वो स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था। करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। तो थोड़ी बात हुई क्या? 1945 के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, उस समय में कितने लोग मारे गए, कितने तरीके से बीमारियां आई। उसमें भी इंसान हर बार वहीं पर वापस चला जाता है, ये उसकी बड़ी भूल है। और परमात्मा उसको वहां से झकझोर करके खींच करके निकाला, प्रकृति उसको झकझोर रही है। तो आज कम से कम इस विद्या के पाठ को हम ना भूलें, क्योंकि ये एक अपने में बहुत अनिवार्य आवश्यकता के साथ हमारे जीवन के साथ आई है कि हम इस सबक को लेते हुए अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को और उस राष्ट्रीय जीवन को हम पूरा करने की स्थिति में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बड़े धैर्यपूर्वक इन बातों को सुना और इन सूत्रों को अगर आप लेकर के अपने जीवन में आज से परिवर्तन के रास्ते चलते हैं, तो हम लोगों का यह पूरा देव संस्कृत विश्वविद्यालय, ये शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पर सदैव डॉक्टर साहब जी और अपने आदरणीय चिन्मय भैया जो इस काम में लगे हैं, उसको लीडरशिप के साथ में सब मिल करके हम लोग एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं मित्रों। इसको आप अपने साथ लेकर चलिए, अभ्यास कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, इस समाज को भी एक शानदार समाज बनाने और इस विश्व को जो वास्तव में एक परिवार है, इसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब कहने की बात नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इस कुटुंब को एक शानदार कुटुंब के रूप में विकसित करने में हम सब अपने अपने योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको आभार। ओम शांति शांति शांति।